जगत का स्वरूप क्या है? बड़ी प्यारी बताई गई बात। जगत का स्वरूप क्या है और जगन्नाथ का स्वरूप क्या है और जीव का स्वरूप क्या है, ये तीन चीज बताई गई। कहा ठीक है। शिवदम, शिवदम मतलब होता है कल्याण। जगत का स्वरूप क्या है? शिवदम मतलब होता है श्लो वेद्यम वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। शिवदम का अर्थ है कल्याण। अगर आप भगवान की भक्ति करोगे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, तो आपका कल्याण होना ही है जीवन में। लेकिन भक्ति दिखाओ करी आपने तो कोई मतलब नहीं। कर में तो माला फिरे मनुआ फिरे बाजार, आपका कल्याण होने वाला नहीं है कभी। कल्याण चाहते हो तो परमात्मा का भजन करो, भगवान की शरण में पहुंचो, तो ही आपका कल्याण हो जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम, जो दिन रात दैहिक दैविक और दैविक तापों द्वारा हम पाप करते हैं, अगर उनसे बचना है तो हमें भगवान का तत्व समझना चाहिए। तत्व को जानकारी समाप्त हो जाएंगे, उस तत्व को साक्षात्कार होगा। तत्क्षण शुश्रूभिस्तत्क्षणात्, उसी समय आपको लगा मुझे कथा अमृत पान करना है, ये संकल्प आप दृढ़ विश्वास हो गया, उसी समय आपका कल्याण हो गया। ये है भागवत की महिमा। आपके अंदर दृढ़ संकल्प आ गया, भगवान को मैं पहचानना है, भगवान की माला करनी है, भगवान का भजन करना है। अगर आपके अंतःकरण में दृढ़ विश्वास हो गया तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए। परमात्मा को कहीं देखने की जरूरत है नहीं, परमात्मा तो हमारे यहीं पर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। परमात्मा हर जगह है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। जिस प्रकार दूध में से दही निकलता है, दही से घी निकलता है, इसी प्रकार परमात्मा भक्ति के द्वारा निकाला जाता है। हमारे शरीर में तो कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उससे ही आप भगवान परमात्मा का काम भी कर लो, उससे संसार के काम भी कर लो और उसमें राक्षसों के काम भी कर लो। तीनों व्यवस्था हैं। मन हमारा है, आप कहीं भी लगा दो, तीनों जगह लग जाएगा। अच्छे काम कर लोगे तो मन लग जाएगा, खराब काम करने लगोगे तो मन लगेगा। लेकिन आपके मन में दृढ़ विश्वास आ जाए, आपके हृदय में विश्वास आ जाए, हमारे लिए परमात्मा को पाना है, जैसे ही मन में विश्वास आ गया तो भगवान आपके सामने खड़ा हो जाता है। ये है दृढ़ विश्वास। यहाँ पर कथा आती है 1000 वर्ष तक नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ चला। उसके बाद में धीरे धीरे करके भगवान की अनेक कथाएं 18 पुराण श्रवण कराए श्री सूत जी महाराज जी में, और श्री सुखदेव भगवान का भी यहाँ पर कथा के माध्यम से प्राकट होता है। लेकिन उसके लिए हमारे लिए महाभारत में चलना पड़ेगा। सुखदेव भगवान की कथा तो हमने आपको कल श्रवण कराई थी। भगवान शंकर जी के डमरू जैसे यहाँ पर बजी है तो सब पक्षी भाग गए। आखिरी में व्यास नंदिनी के यहाँ पेट में चले गए जिवाई के द्वारा। लेकिन जब भी हमारे लिए पहले जब से नियम बन गया, हमें जिवाई आती है तो ये चुटकी बजाते हैं। जिवाई जैसे आई हुई चुटकी बजाओ, पता नहीं कौन चीज़ अंदर चली जाए। व्यास नंदिनी के यहाँ पर तो सीधे पेट में सुखदेव भगवान चले गए थे। लेकिन हमें पता नहीं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अंदर चली जाएं कि हमारे लिए नुकसान कर जाएं। इसलिए कहा गया है कि चुटकी बजाने से हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारी जागृत हो जाती है। सुखदेव भगवान का यहाँ पर अमर कथा के द्वारा प्राकट होता है और धीरे धीरे करके भगवान की बड़ी प्यारी कथा आती है। आइए हम भगवान की महाभारत कथा के पूर्व भगवान का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद में कथा आगे बढ़ाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण तो लक्ष्मी नारायण भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वते गतिं गतेषु भृकोदराभिगदभि विमर्शो भवनेरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहा जाता है महाभारत एक ही बात से शुरू है महाभारत एक ही बात पर शुरू हुई है। किस बात पर? अंधे का अंधा। किसी से गलत शब्द बोलोगे तो गलत ही मिलेगा।
द्रौपदी जब यहाँ पर आए थे तो एक ही बात कह दिया। किसने? द्रौपदी ने कह दिया दुर्योधन से। जल की जगह थल दिखने लगा और थल की जगह जल दिखने लगा। जैसे ही दुर्योधन वहाँ गिर गया तो कहा कि अंधे का अंधा। तभी यहाँ दुर्योधन ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर महाभारत की कथा प्रारंभ हो गई। कैसे कथा? 5 पांडव हैं, हम सभी जानते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज, भीम जी महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, एक द्रौपदी। ये 5 पांडव हैं और 5 यहाँ पर बताया गया है। 5 भाई के पिता थे, उनका नाम था पांडु। पांडु के पुत्र हैं, इसलिए यहाँ पर पांडव कहलाए। इसलिए यहाँ पर पांडव कहलाते हैं। 5 पांडव क्यों कहे जाते हैं? क्यों? हमारे पांडु के पुत्र हैं। 5 पांडव की एक पत्नी थी जिनका नाम था द्रौपदी। कहा गया है कि महाभारत कौन की कथा है? महाभारत कब होती है जीवन में? कहा गया है कि ईमानदारी और बेईमानी की जो बीच की घटना घटती है, वहीं से महाभारत चालू हो जाती है। अगर दोनों लोग अगर ईमानदारी पे चलें तो कभी महाभारत होगी नहीं। कई लोग बोलते हैं महाभारत क्या है? महाभारत तो शांति संदेश है, लेकिन आज की प्रवृत्ति में आज के लोगों ने क्या बना ली कि महाभारत तो लड़ाई का संदेश है। अरे लड़ाई का संदेश नहीं है महाभारत, तो शांति संदेश है। कहा गया है दोनों लोग एक से मिल जाए तो बात बढ़िया चलती है। संबंध करने हम जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति अमीर मिल गया और कोई व्यक्ति गरीब मिल गया तो हमारी पट्टी नहीं खाएगी। अगर आप उसके घर में जाओगे तो वो आपको सम्मान नहीं देगा, वो आपको बुरा लग जाएगा। और जब वो आपके यहाँ आएगा तो उसको बिठाने को आपके पास जगह नहीं। क्यों भैया? बड़ा आदमी है, तो उसका वहाँ पर अपमान हो जाएगा। इसलिए संबंध भी बताया गया है कि बराबरी में करना चाहिए। आजकल हम लोग कहते हैं कि हमारी बिटिया अच्छे बड़े घर में जाए। भैया जितना बड़ा घर होगा उतना ही दुख होगा। संबंध करो बराबरी में। अगर आप उस बड़े हो तो बड़े घर में करो, और छोटे हो तो छोटे घर में करो, तो आपका जीवन भर बढ़िया समधी की भेंट होती रहेगी। कल के दिन ये होगा कि भैया बड़ा सा आदमी से कर लोगे तो आपका कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। बिल्ले ही आदमी है जो कि बड़ा आदमी थोड़ा सा सहज हो जाए। बड़ा आदमी का मतलब यहाँ क्या है? बड़ा आदमी का ये मतलब नहीं ना करोड़ों रुपया उसके पास है, उसकी लाने तो बड़ा दरिद्री माना गया है। कैसे? कहा गया है कि पैसा तो बहुत है लेकिन उसके लिए लोभ है, उसके लिए लालच है, धन का बल है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास धन है, हमारे पास सब व्यवस्थाएं हैं। उसके लिए तो शास्त्रों में दरिद्री कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो मांगता है, मांग रहा है, उसके लिए संतुष्ट नहीं है वो, इसलिए वो दरिद्री है। जिसके अंदर सहज और सराहनीय भावना आ जाए वही सबसे बड़ा आदमी माना गया है। ये भावना दुर्योधन में नहीं थी। दुर्योधन सबसे बड़ा दरिद्री बताया गया है क्योंकि इसके अंदर शांति नहीं थी। इतना राजमहल, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मन में शांति नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ, महाभारत की कथा और कोई नहीं, हमारी कथा है। महाभारत का युद्ध न हो अन्याय की कोई गाथा। भारत का युद्ध न हो कोई बात। चलो हम भोले उसके पास, चलो हम भोले उसके पास, चलो हम भोले उसके
जिसके बात जो करे कृष्ण की जैसी बात जो करे कृष्ण की जैसी बात घर में है गीता का उपदेश घर में है गीता का उपदेश महाभारत है सात संदेश महाभारत है सात संदेश घर में है गीता का उपदेश घर में है गीता का उपदेश महाभारत है सात संदेश महाभारत है सात संदेश महाभारत है सात संदेश महाभारत है सात संदेश कहा गया है महाभारत का युद्ध ना हो। आपने कहीं विचार लिया कि महाभारत में कौन बचा? जो धर्म पर थे वही बचे, जो अधर्म पर है व्यक्ति वो नहीं बचे। हमारे जीवन में भी प्रयास ये करना चाहिए कि हम धर्म पर रहें, सत्य पर रहें। जो व्यक्ति धर्म पर रहता है उसका परमात्मा रक्षा करता है। जो व्यक्ति अन्याय पर रहता है, बेईमानी पर रहता है, वो व्यक्ति भगवान परमात्मा ही उसका विनाश करा देता है। किसकी तरह? दुर्योधन की तरह। महाभारत तो केवल हम लोगों को शांति संदेश है, एक संकेत भी है। इसलिए भैया ईमानदारी और बेईमानी दोनों एक ना हो पाए। ईमानदारी है, ईमानदारी चलती रहे। थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज़्यादा करोगे तो फिर सब चला जाएगा। थोड़ा बहुत अगर दूध बासा हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन जब पूरा दूध खट्टा ही हो जाएगा तो पूरा फट जाएगा। इसलिए समय समय पर उसके लिए गर्म करते रहो। तो गर्म मतलब क्या है? समय समय पर जागते रहो। अगर 1 साल में भगवान का भजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, 3 साल में कर लो। समय समय पर जागते रहो। अब कई आदमी होते गए 1 साल तो छोड़ो, 10-10, 20-20 साल निकल जाए, धर्म की कोई चर्चा ही नहीं। तो वो क्या हो जाते हैं? वो दूध की तरह फट जाते हैं। वो दूध की तरह फट जाते हैं, कोई काम नहीं आते हैं। आखिरी में कोई काम नहीं, आखिरी में फेंकना पड़ता है बस। अब दही बना के लस्सी पी लो, बात एक अलग है। शक्कर डालो, उसमें कई व्यवस्थाएं करो, बात एक अलग है। लेकिन ज़्यादा पुराना दही हो जाएगा तो वो भी हानि कर जाएगा, नुकसान कर जाएगा, कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए भैया 3 साल की जगह 5 साल रुक जाओ, लेकिन सोचो 10-20 साल निकल जाए, ऐसा नहीं। शास्त्रों में बताया गया 3 साल में हमारे घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। 3 साल नहीं करवा रहे तो 5 साल में कर लो, लेकिन अब सोचो 10-15 साल में, 20 साल में एक बार करा दें, नहीं। 5 साल में कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यक्रम कराओ, बढ़िया लस्सी पियो, ठंडक हो जाओ। तो कहा गया है कि बेईमानी नहीं करना चाहिए। महाभारत पहले तो एक महाभारत हुआ, लेकिन आज देख रहे हैं कि घर घर में महाभारत हो रहा है, घर घर में चल रहा है। कैसा चल रहा है? लड़ाई। किसी की पट्टी किसी से नहीं खा रही। क्यों नहीं खा रही? इसलिए नहीं खा रही कि हमारे बेईमानी आ गई। तो बेईमानी को छोड़ो और ईमानदारी को अपनाओ, तब तो बढ़िया घर चलेगा। और बेईमानी अगर बीच में आ गई तो सब काम तमाम। एक तो वह युद्ध हुआ है जो कि राम रावण का हुआ है, और एक दूसरा युद्ध वो हुआ है जो महाभारत का हुआ। कुछ कहे गए तो कुछ सहे गए, कुछ कहे गए तो कुछ सहे गए, कुछ कहते कहते रह गए। कुछ कहे गए तो कुछ सहे गए, और कुछ तो कहते कहते रह गए। और मैं सही के गलत चक्कर में ना जाने कितने रिश्ते बह गए। मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम सही हो, मैं गलत हूँ। आज तुम बड़े हो, हम छोटे हैं, आज तुम वो हो, हम वे हैं। ऐसे कह कह कर कितने रिश्ते चले गए, कोई पता नहीं चला। यही महाभारत का हाल हुआ। भैया मैं सही हो, तुम बेकार हो, ऐसी भावना जिसके जीवन में आ जाए। अगर जीवन में चाहते हो तो हमारा भगवान का भजन करो। हमारे अंदर बेईमानी नहीं आना चाहिए।
जिस दिन मन में बेईमानी आ गई उस दिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। परमात्मा भी कहेंगे अरे भाई तुम्हें किस लिए भेजा था संसार में, आके तुम परमात्मा का भजन करो, सब में एक सी भावना रखो, चाहे वो एक बालक हो, चाहे वो एक जानवर हो, चाहे एक पशु हो, चाहे एक पक्षी हो, सब में एक भावना जिस दिन तुम्हारी हो जाएगी उसी दिन परमात्मा तुम्हारे लिए हृदय से लगा लेगा। यही है परमात्मा की, उस दिन परमात्मा गले से लगाएगा। सोचो कि आज हम घर में बैठे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, खुद की स्वार्थी देख रहे हैं, दूसरों का हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उस कारण से परमात्मा हमारे लिए मिल जाए तो परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है, नष्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम भी अगर दूसरों की बातों में लगते हैं तो हमारा ही परिवार नष्ट हो जाता है। कभी कभी हमें विचार रखना चाहिए ये सही है कि गलत है। जीवन में अगर ऊंचाइयों पर जाना चाहते हो तो सब में समदर्शी बनो। जैसे परमात्मा है एक समय सब देखा एक समय, लेकिन वैसे अगर हम भी अगर परमात्मा की तरह समदर्शी हो जाएंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। धीरे धीरे करके जब युद्ध होना होता है तो भक्तों उसके संकेत पहले से हो जाते हैं। धीरे धीरे करके महाभारत होगा, महाभारत का युद्ध पक्का हो गया। कथा तो बहुत बड़ी है। महाभारत का युद्ध हो गया और तब ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि एक काम करते हैं, दुर्योधन को समझाने के लिए जाते हैं, हो सकता है कि समझ जाए। परमात्मा वहां जाते हैं और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन एक काम करो कि तुम सिर्फ 5 पांडव हैं, सिर्फ 5 घर दे दो बस, और कुछ नहीं। कहा नहीं। दुर्योधन ने एक ही बात कही, अरे सूचग्रे नैव दश्यामि बिना युद्धेन केशवा, हम बिना युद्ध के तो एक, आप कह रहे हो ये 5 घर, मैं इतनी से एक क्षण भी एक कण भी जमीन नहीं दूंगा, बिना युद्ध के हम कुछ नहीं करने वाला है। दुर्योधन हंसने लगा, अरे तुम क्या ग्वाले, तुम मुझे क्या समझाते हो, तुम तो जाओ बढ़िया अपनी गैया चराओ, ग्वाल बने हो तो बढ़िया वही देखो, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। जैसे ही भगवान ने कहा, अरे तुमने देखा नहीं, जैसे दुर्योधन को गुस्सा आई तो जैसे गुस्सा आई तो एकदम वो उठ गया। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ दुर्योधन के लाने विराट स्वरूप दिखाया, बहुत बड़ा स्वरूप दिखाया। भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया। दुर्योधन के जैसे ही सामने भगवान का तेज आया, दुर्योधन की आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। दुर्योधन वहां पर बिल्कुल शांत हो गया और शकुनी ने वहां पर समझाया, अरे भांजे तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम महाभारत का युद्ध करने जा रहे हो, तुम विजय प्राप्त होने वाले हो, और तुम क्या केशव से, तुम कृष्ण से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो, तुम रुक जाओ। कहा। तब जाकर दुर्योधन ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं आपका स्वभाव नहीं जान पाया, मुझे क्षमा करें। तब भगवान ने कहा, मैं तो शांति संदेश लेकर आया था, मैं तो शांति दूत बनकर आया था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। भगवान वहाँ वापस जाते हैं और वापस अपनी द्वारकापुरी चले जाते हैं। जैसे ही द्वारकापुरी गए, जब यहाँ पर युद्ध पक्का हो गया तो एक समय की बात है कि दुर्योधन गया और अर्जुन जी महाराज जी पहुँचे। भगवान विश्राम अवस्था में थे। दुर्योधन जाकर सिर के यहाँ बैठ गया और अर्जुन कुछ देर बाद आए तो वहाँ पैर के पास बैठ गए। जैसे ही पैर के यहाँ आके बैठे हैं, दुर्योधन पहले आ गया था लेकिन सिर के यहाँ पर बैठ गया। कहा गया है कि भगवान के पीछे तो अधर्म होता है और सामने धर्म होता है, इसलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं भगवान का तो हम पीछे बैठ के नहीं करते हैं, भगवान के आगे बैठ के करते हैं। और आज भी एक परंपरा गलत बनी है। कौन सी परंपरा? भगवान के पीछे प्रणाम हम करते हैं। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान के परमात्मा के अगर आगे प्रणाम करोगे तो परमात्मा आपको देखेगा ना, जब पीछे प्रणाम करोगे तो कौन देखेगा?
आज आप लोग के पीछे कौन व्यक्ति कौन क्या कर रहा है तो कुछ पता नहीं, लेकिन सामने जो हो रहा है तो सब देख रहे हैं। इसलिए परमात्मा, अगर परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो परमात्मा के आगे प्रणाम करना, क्योंकि हमारे भगवान श्री रामचरितमानस में भी बताते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जवरी, 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 जन्म कोट ना सहितवही, जन्म कोट ना सहितवही, जन्म कोट ना सहितवही, जन्म कोट ना सहितवही। जब परमात्मा के सामने आप रहोगे तब भगवान ही आपके पाप को हरण कर सकते हैं। अन्यथा आप सोचो कि हम पीछे से प्रणाम कर लें और परमात्मा से हम पाप हटवा लें तो कभी जिंदगी में परमात्मा नहीं हटाएंगे। आपको अगर पाप दूर करना है और पुण्य बढ़ाना है तो परमात्मा के आगे प्रणाम करो। परमात्मा, हम मंदिर में जाते हैं तो परमात्मा को जाते देखते से डायरेक्ट आंखें बंद कर लेते हैं। कहीं भी नहीं लिखा है ये बात कि जाके परम मंदिर में जाओ और आंखें बंद करो। कई जगह ऐसे होता है, जाकर सीधे परमात्मा के दरबार मंदिर में पहुंचे ही नहीं और परमात्मा को देखा भी नहीं और आपने आंखें बंद कर ली। अरे परमात्मा के दर्शन करने के लिए गए हो कि आंखें बंद कर ले गए? हम परमात्मा के दरबार में पहुंचे, पहले उनको आंखों से निहारो, पल पल निहारूं, पहले परमात्मा को देखो। परमात्मा को देखना चाहिए। अगर परमात्मा को अगर आप देखोगे तो ही आपका परमात्मा कल्याण करेगा। परमात्मा को जैसे देखो उसके बाद उनको निहारो और निहारने के बाद फिर आंखें बंद करो और फिर परमात्मा जो छवि आपने देखी वही आप परमात्मा को अंदर अपने अंतःकरण में परमात्मा की छवि देखो, तभी आपका कल्याण होगा। दुर्योधन भी यहाँ पर पीछे बैठ गया और अर्जुन जी महाराज जी आगे बैठे। जैसे ही भगवान कुछ समय बाद उठे और एक ही बात कही, अर्जुन तुम कब आए? अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन ने एक ही बात कही, प्रभु कुछ मुझे भी देख लो, मैं भी आया हूँ, मैं अर्जुन के पहले आया हूँ। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि बोलती है जब व्यक्ति सो रहा हो उसके सामने जो व्यक्ति उस समय दिखेगा सबसे पहले आना वो होगा। दुर्योधन चाहे 2 घंटे नहीं 2 दिन पहले से बैठा हो, उसका शास्त्रों के अनुसार कोई वो नहीं बताया गया कि आप दुर्योधन पहले आया है, पहले अर्जुन आया। दुर्योधन ने एक ही बात कही, प्रभु मैं आया हूँ पहले। अर्जुन ने कहा ठीक है भैया आए पहले। बताइए भैया क्यों आए? आने का कारण क्या है? कहा कि हम दोनों भाइयों में युद्ध की प्रक्रिया बन चुकी है, युद्ध होना पक्का हो गया। परमात्मा कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। भगवान कहते कोई तो बात है धर्म मांगवे आते, सत्य मांगवे आते, हे प्रभु आज हमारे लाने कष्ट दूर कर दो, जे कर दो, तुम तो युद्ध खुद लेके आए। परमात्मा कहते हैं कि तुम युद्ध ना करो भैया, मैंने पहले भी समझाया लेकिन अब भी हम समझाते हैं कि युद्ध मत करो। दुर्योधन ने कहा युद्ध पक्का हो गया, मैंने निमंत्रण सब जगह भिजवा दिए पूरे भारतवर्ष में, अब युद्ध कैंसिल नहीं हो सकता है, अब तो कैसा भी हो युद्ध करना ही पड़ेगा। कहा ठीक है भैया, अगर इच्छा हो तुम्हारी तो कर लो, लेकिन युद्ध का फल जो होगा तो उसका तुम देखना। बताइए क्या चाहते हो? हम तो एक ही चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहो। दुर्योधन से कहा प्रभु आप क्या चाहते हो?
कहा कि बताइए आप प्रभु, हमें आपका साथ चाहिए। कहा कि देखो, हम एक हैं, आपके दो युद्ध हो रहे हैं, हम उसमें अलग अलग रूप में नहीं रह सकते। आप बताइए, मैं एक जगह कहीं भी रहूँगा। तब दुरी कहा बताइए प्रभु कैसे? कहा कि एक जगह तो मैं रहूँ